क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि स्वर्ग के राज में कौन प्रवेश करेंगे, कौन प्रवेश करने योग्य है या कौन उसमें प्रवेश करेगा। इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सभी वचनों में या दृष्टानों में परमेश्वर बहुत ही जगहों में इस प्रकार से कहता है कि स्वर्ग के राज में सभी विश्वासी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हम में से कुछ विश्वासी ही स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं सतमती के सुसमाचार में अध्याय 25 पद संख्या 1 से, तो यहाँ 10 कुंवारी के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताए हुए हैं। यहाँ पर कहता है, उस समय स्वर्ग के राज उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगुवाई करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार थी। आप पूरे इसको आगे इसके पढ़ेंगे दृष्टांत में, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसमें से 5 समझदार थी और 5 नासमझ थी। जो नासमझ जो कुंवारी थी वो प्रभु के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाई, और जो समझदार कुंवारी थी वही सिर्फ 5 जो समझदार कुंवारी थी वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अर्थात अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश किए। तो इस दृष्टांत से हमें पता लगता है कि मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हम में से सिर्फ 100 अगर विश्वासी हैं तो उसमें से 50 ही लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में और जब हम पढ़ते हैं सतमती के सुसमाचार में अध्याय 7 पद संख्या 21 में, तो यहाँ पर प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं उनमें से भी सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। आगे अब जब उसके और नीचे पढ़ेंगे तो उस जो कहने का मतलब जो प्रवेश नहीं करने वाले लोग कहते हैं, प्रभु जी हमने तो आपके नाम से भूतों को निकाला, चमत्कार किए, ये सब प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मेरे प्रियो, कहने का अर्थ है कि कौन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह कहता है, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है। कौन? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करते हैं। अब इच्छा क्या है? अब जब हमें प्रवेश करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, हम तड़प रहे हैं कि हमें भी स्वर्ग राज में प्रवेश मिलना चाहिए, लेकिन शर्त क्या है? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करती है। लेकिन इच्छा क्या है? स्वर्गीय पिता का इच्छा क्या है? जब हम पढ़ते हैं संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 16 में, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम लोग भी पवित्र बनो। जब हम पढ़ते हैं संत पेतरुस के दूसरे पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 13 में, तो वहां पर लिखा है, वहां सिर्फ धार्मिकता निवास करेगी। कहने का अर्थ क्या है? जब आप पवित्र बन जाएंगे तो आप धर्मी कहलाएंगे, नीतिमान कहलाएंगे, और नीतिमान और धर्मी व्यक्ति ही स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें धर्मी हम कैसे बन सकते हैं? कि पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, किस प्रकार एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है, इस प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी बन जाते हैं, हम पवित्र जन कहलाते हैं, अर्थात नीतिमान व्यक्ति कहलाते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति क्या है? ईश्वर के राज में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन उनके मन में, उनके हृदय में, उनके दिल में किस प्रकार से विश्वास करते हैं कि दुनिया में जो देवी देवता दिखते हैं उसे भी ईश्वर मानते हैं।
प्रभु यीशु मसीह तो ईश्वर है, लेकिन उसके साथ साथ और जो बाकी जो दिखते हैं, हम देखते हैं, उन सबको भी ईश्वर मानते हैं। ऐसे लोग नीतिमान नहीं हो सकते, ऐसे लोग धर्मी नहीं कहलाएंगे, ऐसे लोग पवित्र नहीं हैं। पवित्र वही है, नीतिमान वही व्यक्ति है, धर्मी वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र समस्त सृष्टि का रचयिता या ईश्वर समझता है। उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। ऐसे जिसके मन में, हृदय में विश्वास करते हैं, वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। और ये पिता का स्वर्गीय पिता का इच्छा है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उस पर विश्वास करे। किस प्रकार से विश्वास करना है? वही ईश्वर है, उसके छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। जब हम इस प्रकार से पूरे हृदय से, मन से, दिल से विश्वास करते हैं तो हम नीतिमान कहलाते हैं, धर्मी व्यक्ति कहलाते हैं, हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं। इस प्रकार से विश्वास करने से प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। और इस प्रकार से यदि चमत्कार करने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं है, या भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं है, या प्रवचन देने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। वो नासमझ कुंवारी के सदृश्य है। मेरे प्रियो, हमें समझदार कुंवारी के सदृश्य बनना है और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र करना है, धर्मी जन बनना है। कहने का मतलब नीतिमान व्यक्ति बनना है। तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आज हम समझ गए हैं, परमेश्वर के वचन से देखे हैं कि सिर्फ वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र ईश्वर करके जो विश्वास करता है, वो नीतिमान व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति है, वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए वाला व्यक्ति है। वही स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रवेश करेंगे। तो स्वर्गीय पिता आज की इस छोटे से वीडियो में, इस अपने वचनों के द्वारा हम सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें।